मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्या कर लूंगा? अगर मैं डिमोटिवेट, या कोई भी बंदा अगर आपको आसपास आके डिमोटिवेट भी करने लग जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? वर्ड्स बोलेगा ना, वर्ड्स बोलेगा। एंड इफ योर माइंड इज वेरी क्लियर कि आपको क्या करना है, तो दूसरे का वर्ड मैटर कहां करता? अभी है टाइम यार, लगा दो जान, अभी टाइम है, सच बोल रहा हूं मैं। समझ में आया कि नहीं है? तो जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, हम डेली लाइफ में, अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव में, अपने दोस्तों में ये सुनने को मिलता है, पगला गया है, लगता है कि यही है अगला अब APJ अब्दुल कलाम, यही है। देखो पढ़ता रहता है दिन भर, सवाल तो इससे लगते नहीं है, नंबर तो आते नहीं हैं, और दिन भर लगा रहता है। जब तुम्हें भूख लगती है और तुम्हें खाना होता है, जब तुम्हें घर पे कोई चीज, साइकिल चाहिए या पैसे चाहिए या मोबाइल चाहिए या कोई भी चीज की जब तुम्हें जिद होती है ना, तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता कि घर वाले क्या कह रहे हैं। मत ले, अभी नहीं, बाद में, तब नहीं समझ आती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि तुम्हें वो अप्रैल में, मई में बहुत गर्मी हो जाती है ऊपर वाले रूम में, क्योंकि धूप पड़ती है। तो हमने क्या किया बेटा, मॉर्निंग में पढ़ते थे, सुबह उठ के 8 से सुबह मतलब 5 बजे से 9 बजे तक पढ़ लिया पहले। और उसके बाद क्या होता था, उसके बाद गर्मी हो जाती थी, बहुत पढ़ा नहीं जाता था। तो फिर क्या किया बेटा, फैन भी ऑफ कर दिया। फैन ऑफ करने के बाद क्या हुआ, आधे घंटे बहुत गर्मी लगी, 9 साढ़े 9 बजे, और उसके बाद बॉडी सैचुरेट हो गई, फिर फर्क ही नहीं पड़ रहा था, पढ़ रहे 9 बजे से लेके 4 बजे तक फैन भी ऑफ है, पढ़े जा रहे हैं सर। तुम अड़े रहो बुराई करने में, हम ध्यान दे रहे हैं आसमान छूने में। तुम अड़े रहो बुराई करने में, हम ध्यान दे रहे हैं आसमान छूने में। मजा तो आएगा उसमें जब सिलेक्शन का लड्डू डालेंगे तुम्हारे मुंह में। तुम जिद्दी हो चुके हो, लेकिन वो जिद्दी क्या है, बस तुम्हें एक टेम्पटेशन है कि बस मुझे साइकिल चाहिए, मुझे AC चाहिए, मुझे आराम से पढ़ना है, मुझे सोना है, मुझे घूमना है, मुझे खाना है। वो तुम अपने कंफर्ट में ही खेल रहे हो। हमें ऐसा लगा कि भाई अगर मैं फैन, कूलर, AC सब चला लूंगा तो बॉडी रेस्ट फील करेगी, हम सो जाएंगे। तो पूरा दिन निकालना था, पढ़ के तैयारी करनी थी। जब ये जिद बना आउट ऑफ कंफर्ट के लिए आ जाता है ना, कि यार कि मुझे कंफर्ट से बाहर निकल के, और मेरे अंदर जिद है कि मुझे पढ़ना है, तब सोचो क्या होगा। कोई तुम्हें डिमोटिवेट कर पाएगा। आपको अगर कभी भी ऐसा फील होता है कि हम डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, तो अपने कंफर्ट से बाहर आ जाओ। कंफर्ट से बाहर आ जाओ मतलब अगर आप बेड पर लेट के पढ़ते हो तो वहां से उठो, बैठ के पढ़ने लगो। कुछ बच्चे कहते हैं सर स्कूल में ये हो रहा है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, स्कूल में तो सिलेबस आगे बढ़ रहा है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप अपने दिन का 2 या 3 घंटा इसलिए बर्बाद कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर सेंस नहीं। अगर अभी अपना प्लान बनाओगे ना, तो बाद में घर वाले तुम्हारा प्लान बनाएंगे। और अभी ढंग से पढ़ लोगे ना, तो फ्यूचर का प्लान खुद बनाओगे। अपना स्टडी आवर्स को, फोकस को बढ़ाइए। ये आपने चूज किया था पाथ, चाहे जितना भी मुश्किल हो आपको ही अचीव करना है। ठीक है, मेहनत मेहनत और मेहनत करिए जितनी आप कर सकते हैं। ठीक है, धीरे 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 आप पाएंगे कि आपका लेवल बढ़ता जाएगा और आप अपने गोल को अचीव करने के उतने ही पास आते जाएंगे। अगर चीजें किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में कुछ भी हो, घर पे कोई हालात हो, जितने भी मुश्किल हो, ठीक है, हिम्मत मत हारिए। सिर्फ कुछ समय की बात है, जब ये वक्त बदल जाएगा आपको पता चलेगा, आप तब रियलाइज करेंगे कि इतने मुश्किल हालात में भी यार मैंने ये काम कर लिया, और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी आपके लिए भी। ठीक है, किसने बोला था IT का तैयारी करना आसान होता है? टफ ही तो है, हर चीज मैनेज करनी पड़ेगी ना। तो ये जो टफनेस, इसी को तो चाहिए ना, और यहीं से जो निकलेगा वही तो सिकंदर होएगा। ये तो सारे बंदर ही होते हैं। रात में आपको ऐसा फील हो रहा है तो कंफर्ट से थोड़ा बाहर आओ, तब आपको डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा डिक्रीज होगा। और अपने गोल के बारे में सोचो, अपने टारगेट्स के बारे में सोचो। जो बच्चे टारगेट बना के पढ़ते हैं उनका मिनिमम डिस्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब हर चीज टीचर नहीं कर सकता, ये बात भी मैं क्लियर कह रहा हूँ। इंडिया के बड़े से बड़ा टीचर आ जाए और वो कह दे कि मैं इस बच्चे का सिलेक्शन करा दूंगा, वो तभी बोल पाता है जब उसको पता होता है उसके अंदर दम। उनको पता होता है टारगेट खत्म नहीं। और मैं पढ़ता ऐसे था कि ये 4 घंटे हैं, इसमें से 2 घंटे में चैप्टर तैयार करना, 1 घंटे में इनके 300 क्वेश्चन लगाने हैं, तो और 1 घंटे में और कुछ चीजें करनी है। तो 4 घंटे का टाइम देता था उस चैप्टर को, तो वो 5 घंटे में हो ही जाता था। एक गधे बच्चे को दे दूंगा ना, कोई भी नहीं कह पाएगा कि सिलेक्शन निकाल दे। समझ रहे हो? क्योंकि एट द एंड टीचर को भी पता बच्चा ही करेगा। लेकिन मैं 5 घंटे लगातार बैठा रह गया, मुझे पता ही नहीं चलता था।
तो जब आप गोल सेट करोगे तभी ऐसा होगा बेटा, ऐसे नहीं तो होगा नहीं। क्लियर है ये चीज? मेरे बोलने से अगर वो नहीं सुन रहा तो वो नहीं करेगा और उसका रैंक नहीं आएगा। टीचर आपको सिर्फ पढ़ा सकता, पढ़ना आपको ही। तो अगर आपको डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है तो आप अपने कंफर्ट से बाहर आ जाओ। जब तक आप कंफर्ट से बाहर नहीं आओगे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड नहीं होगा। और हमेशा एक बात जरूर याद रखिए, बहुत सारे बच्चे होप बहुत जल्दी खोते हैं। देखो यार, दुनिया में सब कुछ टफ होता है, कोई भी चीज इजी नहीं होती है, आप समझो। मगर हौसले हमेशा हर चीज को इजी कर देते हैं। तो हौसले बुलंद होने चाहिए। यदि आपके हौसले बुलंद है तो आप जरूर जीतोगे। और जो बच्चे ये डिपेंडेंस लेके बैठे होते हैं कि यार कि ये चीज भी सर करा दें, ये चीज भी सर करा दें, ये चीज भी सर करा दें, नहीं, आप बड़े बच्चे हो चुके हो, उठो अब। अपने गोल फिक्स करो कि यार ये गोल है हमारे, इसको मुझे अचीव करना है। मुझे बताओ, अगर आपका गोल अचीव नहीं हो रहा होगा, 4 घंटे में चैप्टर हो नहीं रहा है, तो मैं क्या डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ? मैं तो डर रहा हूँ यार, करना है करना है करना है। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना स्टार्ट। कई सारे बैच में ऐसे बच्चे होंगे जो हो सकता है अपना घर भी चला रहे हो, काम भी कर रहे होंगे। बेटा आई सैल्यूट यू ऑल, लेकिन बेटा उस चीज के साथ साथ आप पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। तो ये तो आपके सामने कॉपी है, पेन है, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। कंसंट्रेशन कैसे लाएं? यार कैसी बात कर रहा है तू? इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहा है और बात करता है कंसंट्रेशन की। मैं ये बोल सकता हूं तू वीक हो सकता है, पर तू बेवकूफ थोड़ी होगा बेटा अगर इस एग्जाम के लिए पढ़ रहा है कि तुझे पता ही नहीं कि मेहनत करनी है। ये समझ इस चीज को। आजा, प्लीज सीरियसली होके अपने आप को संभालिए। मैं बार बार इस साल मोटिवेशन नहीं दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे बिल्कुल मेरे जैसे रहे, कि भाई प्रॉब्लम चाहे जितनी आ जाए हम अपने आप को संभालें।